अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान में इस्तकबाल है। लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान में मुनक्किद इस मुशायरा बयाज डॉक्टर तशना आलमी के मौके पर हमारे लखनऊ के जाने माने शायर आज मौजूद हैं, जिसकी निजामत रिजवान फारूकी साहब कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे हमेशा की तरह बस छोटी सी वही गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अपलोड होने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके। बेहद शुक्रिया। मुशायरे के दूसरे दौर का आगाज़ होता है और फिर हम चंद शोरा के हुजूर पहुँचते हैं। हर शायर 101 शायर के बराबर है। जनाब उस्मान मीनाई जब ये मुशायरों में पढ़ते हैं तो मुशायरों को उलट पुलट कर देते हैं और मुशायरों की इस्तिलाह में कहा जाता है कि मुशायरों की छतें फट जाती हैं। यहाँ हमें छत का भी ख्याल रखना है, साहिबान छत का भी, यानी जो जिनका चैनल है फैजान खान साहब, ये बिल्कुल जवासाल हैं और हमारे चैनल के मैनेजर आपका इस्तकबाल है। इन्होंने तय कर रखा है लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान ने कि हर महीने एक इसी तरह का बेतकल्लुफ़ प्रोग्राम होगा जिसमें वो शोराए किराम आएंगे जो वाकई शायर हैं। हम कोशिश करेंगे मुस्तकबिल में, इसलिए तो किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कौन कब शायर बन जाए, लेकिन वो शायर जो वाकई शायर होते हैं और उनको महरूम रखा जाता है तो उस महरूमी के दायरे से उनको निकालना है। तशना आलमी साहब जिनके नाम से आज की ये शाम मंसूब की गई है, वो तशना आलमी भी इन्हीं महरूमियों का शिकार रहे। उनको बिल्कुल कमरों में कैद कर दिया गया, उजाले उनके लिए जो थे वो समेट दिए गए तरीके से, और जिन लोगों में बैठते थे उन्होंने ही उनके शेर चबा चबा के बना लिए। नतीजा ये कि लड़ने ही कैफियत में तो थे नहीं, जैसे उस्मान मीनाई साहब लड़ लेते हैं कि इसी मुशायरे में आइंदा मुशायरे में पलट देंगे, तो उनमें वो सकत नहीं थी बेचारे में। जैसे हैदर अलवी साहब हैं, लोग जानते हैं यार ये डांटेंगे भी और ज़रूरत पड़ जाए तो मारेंगे भी, तो ये सारे काम तशना साहब नहीं कर सके। नतीजा ये हुआ कि वो पर्दे के पीछे चले गए। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि पर्दे के पीछे रह के भी उनका जिक्र हो रहा है और जिन्होंने उनको पीछे ढकेला था वो बेचारे कहीं नहीं है, और हम कोशिश करेंगे कि हम कभी उनको मार्केट में लाएं भी ना, इतना सवाब तो हम लोग कमा सकते हैं। आज की क़यादत और सरपरस्ती फरमा रहे हैं मोहतरम हैदर अलवी साहब, मेहमान खुसूसी की हैसियत से बहुत ही रंजामरंज बेबाक शायर जनाब उस्मान मीनाई साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। जहाँ शायरों के पल जब चलते हैं वो अपने पर समेट के निकलना बेहतर समझते हैं, वहाँ उस्मान मीनाई साहब अपने पर खोलते हैं और शायरी वहाँ से शुरू होती है। ऐसे ऐसे मौज़ूआत इनके ड्योही में रक़्स करते रहते हैं कि जहाँ आमतौर पर शायर जाता ही नहीं। शायर तो बस दादा और परदादा और नगर दादा उन्हीं की फ़िक्रों में मस्त है, वो कुछ नया नहीं करना चाहता। जो नया नहीं करेगा वो मुस्तक़बिल नहीं संवार सकता, हाल बनेगा नहीं तो मुस्तक़बिल का कोई सवाल नहीं। हम बिल्कुल बीचों बीच में बैठे हैं मरकज़ी किरदार की हैसियत से मोहतरम रफ़त शहजाद सिद्दीकी साहब। रफ़त शहजाद सिद्दीकी साहब बड़े अजीब शायर हैं। जब ये खानकाहियों में जाते हैं और जो वहाँ ख़तरनाक किस्म के बरेलवी होते हैं तो वो समझते हैं बरेलवी ही, ये इनका फ़न है। लेकिन जब ये देवबंदियों में आते हैं तो देवबंदी भी बिल्कुल मशहूर हो जाता है कि यार ये मदह सहाबा के शायर हैं और हो ना हो ये हैं देवबंदी। तो ये जो एक पर्दा है शायर की शायरी का, वही उसको शायर साबित करता है। ये शायरी है ही नहीं कि हम तबलीगी जमात में जाएँ तो वो मुँह बनाएँ, और खानकाहियों में जाएँ तो कहें कहाँ चलाया यार मस्जिद हो, बरेलवियों में जाएँ तो वो कहें यार ये किसको बुला लिया, ये आदमी शायर तो ठीक ठाक है लेकिन पता नहीं क्या कह दे कब्र के बारे में, मज़ार के बारे में। तो ये सारा फन उस्मान मीनाई साहब को भी आता है। इनको घूरते सब हैं लेकिन सुनने भी सब मजबूर हैं। तो हमारी फहरिस्त में आज सब ऐसे ही शायर हैं। सलीम ताजू साहब को अभी आपने सुना, जिस कदर ये सादतमंदी से बैठे हुए हैं, उसी तरह से स्टेज के ऊपर यही पढ़ते हैं तो एक आदमी हैरत अंगेज़ तौर पर इनको देखता है। जो ख़वातीन के बारे में इन्होंने कहा, हमारे मसूद फ़हमी ने, उन्हीं वही ख़वातीन पर ज़्यादा नज़र रखती हैं और अगर मुजरे की शक्ल हो जाए तो पैसे से ही बरसाती है। बहरहाल अब मैं चलता हूँ सीधे सीधे मोहतरम रफ़त शहजाद सिद्दीकी साहब के हुज़ूर। उनका बहुत ही प्रैक्टिकल शेर है कि बड़ी नुमाइशी दुनिया है सामने रहिए, बड़ी नुमाइशी दुनिया है सामने रहिए, नज़र से दूर हुआ जो वो दिल से दूर हुआ। या ये फरमाते हैं कि छठी हिस्स एक रहबर की तरह जो साथ रहती है, कभी उस हमनशी से मशवरा भी कर लिया कि ये नज़्म भी कहते हैं, गज़ल भी कहते हैं, हमद भी कहते हैं, नात भी कहते हैं, और जो कुछ इनसे कोई अगर फरमाइश कर दे तो उससे ज़्यादा सती भी कहते हैं। बहरहाल मैं इनकी हुजूर हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये अपनी गज़ल से नवाजेंगे और गज़ल के रिज़्क़ संवारेंगे। मोहतरम रफ़त शहजाद सिद्दीकी साहब आपके रूबरू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मोहतरम रिजवान अहमद फारूकी साहब की खूबसूरत निज़ामत, बहुत ही मुफस्सल और ये मूर्तियों की तरह से जड़े हुए वो लफ्ज़ जो कि शाहकार बना देते हैं किसी मुशायरे को, किसी शायर को।
मैं शुक्रगुजार हूँ लर्न ऑनलाइन के जनाब फैज़ान साहब का कि उन्होंने इस हादसा को मदू किया, यहाँ बुलाया, दावत दी। हमारे हैदर अली साहब, मैं उनका भी मशहूर कि वो भी माविन है इस मामले में। इस मौके पर मैं चाहता हूँ एक गज़ल पेश करना आपके हजूर। बहुत अच्छे सामीन भी यहाँ पर मौजूद हैं और कोना मश्क शायर भी मौजूद हैं, ऐसे शायर भी मौजूद हैं जो कि आलमी शोहरत में रखते हैं। उस्मान मीनाई साहब और सदर मशायरा से इजाज़त के साथ में जी अता मैं हैदर भाई से इजाज़त चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमाया हज़रात कि तुम अपने शहर वफा में कायम मोहब्बतों का निज़ाम रखना। वाह 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 वाह। तुम अपने शहर वफा में कायम मोहब्बतों का निज़ाम रखना, और कोई तुम्हें लाख वर्गलाए तुम अपने मकसद से काम रखना। क्या कहने भाई, तुम अपने शहर वफा में कायम वाह मोहब्बतों का निज़ाम रखना, वाह कोई तुम्हें लाख वर्गलाए तुम अपने मकसद से काम रखना। तो बात फरमाए कि हवाएं और आग को उड़ाकर न जाने किन मंजिलों से गुजरे। वाह हवाएं और आग को उड़ाकर न जाने किन मंजिलों से गुजरे, तुम अपने घर में बहुत समझकर किसी का कोई पैगाम रखना। बहुत अच्छा भाई, हवाएं और आग को उड़ाकर न जाने किन मंजिलों से गुजरे, तुम अपने घर में बहुत समझकर वाह किसी का कोई पैगाम रखना। और ये शेर बतौर खास देखिएगा सलीम भाई, हमारे उस्मान साहब, आपकी नज़र है खास तौर से कि जो मैं कदे की रिवायतों के मिजाजदां हैं ये उनसे पूछो। वाह क्या कहने, वाह जो मैं कदे की रिवायतों के मिजाजदां हैं ये उनसे पूछो। कहाँ पे लाजिम है बादानोशी, कहाँ मुनासिब है जाम। वाह कहने भाई, जो मैं कदे की रिवायतों के मिजाजदां हैं ये उनसे पूछो। कहाँ पे लाजिम है बादानोशी, वाह कहाँ मुनासिब है जाम रखना। क्या कहाँ पे लाजिम है बादानोशी, वाह कहाँ मुनासिब है, कहाँ मुनासिब है क्या जाम अच्छा शेर है रखना। भाई। और ये बज़्म आराइयां मुबारक वाह, मगर हमारा ये मशवरा है। हाँ तारिक साहब, ये बज़्म आराइयां मुबारक मगर मगर हमारा ये मगर हमारा ये मशवरा है। खुशी के हमराह गम भी होंगे, कुछ उनका भी इंतजाम रखना। बज़्म आराइयां मुबारक बहुत उम्दा, मगर हमारा ये मशवरा है। खुशी के हमराह गम भी गम भी होंगे। होंगे, कुछ उनका भी इंतजाम रखना। वाह, वाह, वाह खुशी के हमराह गम भी होंगे, कुछ उनका भी इंतजाम, कुछ उनका भी इंतजाम रखना। वाह और बराबरी के हुकूक हासिल हैं आज हर एक आदमी को। वाह, वाह, बराबरी के भूल हुकूक हासिल हैं आज हर एक आदमी को, और खिलाफ तहजीब है बनाकर किसी को अपना गुलाम रखना। बहुत अच्छा, क्या कहने, बराबरी के हुकूक हासिल हैं आज हर एक आदमी को, हाँ, खिलाफ तहजीब है बनाकर किसी को अपना गुलाम रखना। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। खिलाफ तहजीब है बनाकर किसी को अपना बना किसी को अपना गुलाम रखना। और तमाम दुनिया का हुस्न तेरे हसीन पैकर में ढल गया। तमाम दुनिया का हुस्न तेरे हसीन पैकर में ढल गया है। तमाम दुनिया का हुस्न तेरे हसीन पैकर में ढल गया है। मेरे लिए हो गया मुश्किल तेरे सरापे का नाम रखना। वाह, 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 बहुत वाह, अच्छा, ये क्या कहने, तमाम दुनिया का हुस्न तेरे अरे वाह हसीन पैकर में ढल गया बहुत है। अच्छा भाई। मेरे लिए हो गया है मुश्किल तेरे सरापे का नाम रखना। वाह वाह मेरे लिए हो गया है मुश्किल। ये शेर भी बतौर खास देखिएगा कि ये बात तय है कि नाम का भी असर तो होता है शख्सियत पर। बेशक, वाह, क्या हकीकत है, ये बात तय है कि नाम का कि नाम का भी असर तो होता है शख्सियत पर। हो जिनसे बागो बहार हस्ती तुम ऐसे बच्चों के नाम रखना। क्या क्या कहने भाई, क्या कहने, हो जिनसे बागो बहार हस्ती तुम
तुम ऐसे बच्चों के नाम रखना। वाह वाह और बहुत ज़रूरी ये है कि हर फर्ज वक्त अव्वल ही में अदा हो। वाह बहुत ज़रूरी ये है कि हर फर्ज वक्त अव्वल ही में अदा हो। उठा के कल पर न तुम कोई भी जो आज का है वो काम रखना। क्या कहेंगे उठा के कल पर न तुम कोई वाह, वाह, भाई, शायरा भाई। भी जो आज का है वो काम रखना। वाह और सभी ये शेर भी देखिएगा बतौर खास कि सभी से यकसां सुलूक कोई बहुत अहम मसला नहीं। यकसां सुलूक कोई बहुत अहम मसला नहीं है। सभी से यकसां सुलूक कोई बहुत अहम मसला नहीं है सख्त मुश्किल रहे वफा में लिहाज हर खास आम रखना। क्या कहने में क्या बात है शायरा भाई। वाह बहुत सभी से यकसा सलूक कोई बहुत अहम मसला नहीं है सख्त मुश्किल रहे वफा में लिहाज हर खास आम रखना। और हजार दिलचस्प मंजरों में हसीन लगता है एक मंजर। वाह हजार दिलचस्प मंजरों में आपके लिए खास तौर से हजार दिलचस्प मंजरों में हसीन लगता है एक मंजर। वो नन्हे मुन्ने से पैकरों का जबी पे दस्ते सलाम रखना। क्या कहेंगे वाह हजार दिलचस्प मंजरों में हसीन लगता है एक मंजर। वो नन्हे मुन्ने से पैकरों का जबी पे दस्ते सलाम रखना। क्या कहने और ये मक्ता भी मुलाजा फरमा लें कि जो याद आता है अहद माजी वो बात भी भूलती नहीं। जो याद आता है अहद माजी वो बात भी भूलती नहीं है। जो याद आता है अहद माजी वो बात भी भूलती नहीं है। किसी को शायदा लतीफ बातों में देर तक हम कलाम रखना। बहुत अच्छा। जो याद आता है अहद माजी क्या कहेंगे वो बात भी भूलती नहीं है। अच्छा किसी को शायदा लतीफ बातों में देर तक हम कलाम रखना। किसी को शायदा जो मैं कदे की रिवायतों के मिजाजदा हैं ये उनसे पूछो। जो मैं कदे की रिवायतों के मिजाजदा हैं ये उनसे पूछो कि कहाँ पे लाजिम है बादानोशी कहाँ मुनासिब है तुम अपने शहर वफा में कायम मोहब्बतों का निजाम रखना। कोई तुम्हें लाख वर्गलाए तुम अपने मकसद से काम रखना। तुम अपने मकसद से काम रखना। अभी आपके रूबरू थे जनाब रफ़त शहजाद सिद्दीकी साहब, बहुत शानदार गज़ल सुना गए हो और गज़ल के साथ वो रुखसत भी हुए। उन्होंने एक शेर बहुत अच्छा शेर दिया कि जो मैं कदे की रिवायतों के मिजाजदा हैं ये उनसे पूछो। जो मैं कदे की रिवायतों के मिजाजदा हैं ये उनसे पूछो। कहाँ पे लाजिम है बादानोशी कहाँ मुनासिब है जाम रखना। इसी शेर की मुनासिबत से मैं गज़ल पेश करता हूँ उस्मान भाई, और ये इसलिए पढ़ रहा हूँ कि सब ये बिल्कुल पढ़े लिखे चुनिंदा लोग हैं, सब दुनिया अदब के आफ्ताब महताब है वो मैसर आ गए। तो वो शायरी जो कहीं और नहीं पढ़ी जा सकती वो पढ़े लिखों में पढ़ लेना चाहिए। ये अक्लमंदी और शऊर का तकाजा है। मतलब मैं पेश करता हूँ क़िबला हैदर भाई। हम जिहादे आमाली से शरफ़े जाह हुए। हम जिहादे अमली से शरफ़े जाह हुए। बेअमल हो गए तो क़िस्से कोताह हुए। हम जिहादे अमली से शरफ़े जाह हुए। बेअमल हो गए तो क़िस्से कोताह हुए। मतलब सानी में समाल फरमाएं। हाय किस मोड़ पे आकल हदफे आह हुए। हाय किस मोड़ पे आकल हदफे आह हुए। वक्त क्या बदला के
غیروں کے وہ ہمراہ آئے کس موڑ پہ آ کر ہدف وقت کیا بدلا کے غیروں کے وہ ہمراہ ہوئے. بہت اچھا ہے. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. بہت خوبصورت پڑھ گیا ماشاءاللہ. اور یہ آج جو ماحول ہے اس کے لیے شعر. عصر حاضر کی فضا اتنی پراگندہ ہے. عصر حاضر کی فضا اتنی پراگندہ ہے. پارسا لوگ بھی اس دور میں گمراہ فضا اتنی پراگندہ ہے. پارسا لوگ بھی اس دور میں گمراہ ہوئے. حیدر بھائی یہ شعر پیش کرتا ہوں. خیر خواہی کے لیے ہاتھ بڑھے جن کی طرف. خیر خواہی کے لیے ہاتھ بڑھے جن کی طرف. ہائے افسوس وہی لوگ ہی بدخواہ. ہائے افسوس وہی لوگ ہی بدخواہ ہوئے. شاعر بھائی یہ بطور خاص شعر بتاؤں آپ کو کہ جانے کتنوں نے یہاں آ کے بھرا ہے دامن. جانے کتنوں نے یہاں آ کے بھرا ہے دامن. اور کتنے ہی یہاں راندے آپ بتائیے فیصل. جانے کتنوں نے یہاں آ کے بھرا ہے دامن. اور کتنے ہی یہاں درگاہ ہوئے. بہت شکریہ. آبلے پڑ گئے پاؤں میں نئی نسلوں کے. آبلے پڑ گئے پاؤں میں نئی نسلوں کے. جا کے دفتر میں تبھی لائق تنخواہ. یہ بڑا میرے مطلب کوشچن یہ آپ کے لیے پیش کرتا ہوں. آبلے پڑ گئے پاؤں میں نئی نسلوں کے. جا کے دفتر میں تبھی لائق تنخواہ ہوئے. عثمان بھائی یہ شعر کو سماعت فرما لیں. کون اب جا کے عدالت میں گواہی دے گا. کون اب جا کے عدالت میں گواہی دے گا. ایسے مظلوم کے جو قتل سریراہ ہوئے. ایسے مظلوم کے جو قتل سریراہ ہوئے. یہ شعر بھی سماعت فرما لیں. پرانی چال کا ہو گیا. کیا کہیں تجھ سے یہ ہم
تیری جدائی کیا ہے، کیا کہیں تجھ سے یہ ہم تیری جدائی کیا ہے، چند لمحے کو یہ لگتا ہے کئی ماہ، کیا کہیں تجھ سے یہ ہم تیری جدائی کیا ہے، چند لمحے کو یہ لگتا ہے کئی ماہ ہوئے۔ پرانی چال کا ضرور ہے لیکن نئی چال میں فٹ۔ ہاں چال وہی چل جائے ہر زمانے میں، ماضی کو بہت فراموش کرنا، حال سے بھی نظریں چلانا ہے کسی حد تک۔ سماعت فرمائیں، یہ ہاتھ بز دل کے گدائی کا پیالہ ٹھہرے، ہاتھ بز دل کے گدائی کا پیالہ ٹھہرے، مار کا جیتنے والے ہی فقط شاہ، ہاتھ بز دل کے گدائی کا پیالہ ٹھہرے، مار کا جیتنے والے ہی فقط شاہ ہوئے۔ اور یہ شعر آخر، ایسے لوگوں کی بھی تاریخ پڑھی ہے ہم نے، ایسے لوگوں کی بھی تاریخ پڑھی ہے ہم نے، میں کدے سے جو نکل آئے تو گمراہ ہوئے، میں کدے سے جو نکل آئے تو گمراہ ہوئے۔ بہت شکریہ محترم۔ وہ شیخ پڑھیے کیسے وہ کئی ماہ ہوئے۔ پرانے لوگ پرانا وکیل لگتے ہیں، پرانے لوگ پرانا وکیل لگتے ہیں۔ جب معدل میں بالکل تمام کر چکا تو ان کو شعر یاد آیا، لیکن یہ طے ہے کہ آپ کو سناؤں گا ضرور۔ بہرحال اب میں چلتا ہوں سیدھے سیدھے، بہت ہی ہمارے پاس جو بہت باوقار فہرست ہے، جناب حیدر علوی ہیں، عثمان بینائی صاحب ہیں، تو میں چاہتا ہوں پہلے ہمارے قائد اعظم جو ہیں سرپرست ہیں جناب حیدر علوی صاحب قبلہ دامہ برکاتہ، ان کے حضور چلتا ہوں انہی کے اس شعر کے ساتھ۔ انہوں نے ایک شعر کہہ کے چوکایا، اور واقعی یہ شعر کہنے کا حقیقی وہ ہے کہ وہ حویلی پی گئی جو میرے پرکھوں کا لہو، وہ حویلی جو میرے پرکھوں کا لہو، وقت کے ہاتھوں سے اس کا ٹوٹنا اچھا لگا۔ حقائق مبنی ایسے ہی شعر کہنے والے شاعر محترم حیدر علوی صاحب آپ کے روبرو ہیں، آپ جتنی دیر چاہیں ان سے کلام سنیں اور وہ آپ کو سنا سکتے ہیں۔ یہ مشاعرہ کیونکہ مرحوم تشنا عالمی کے نام سے منسوب ہے تو کچھ شعر پہلے میں ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب یہ ہوا ہے، نہ کوئی دوست نہ ہمدم نہ کارساز رہا، نہ کوئی دوست نہ ہمدم نہ کارساز رہا، فقیر شہر کا دستے طلب دراز رہا۔ مطلب یوں ہوا ہے کہ نہ کوئی دوست نہ ہمدم نہ کارساز رہا، نہ کوئی دوست نہ ہمدم نہ کارساز رہا، فقیر شہر کا دستے طلب دراز رہا۔ چمن بھی لٹ گیا زخمی ہے تتلیوں کے پر، چمن بھی لٹ گیا زخمی ہے تتلیوں کے پر، مگر وہ کون تھا کس نے کیا یہ راز رہا، مگر وہ کون تھا کس نے کیا یہ راز رہا۔ وہ شخص اپنی شرائط کے ساتھ زندہ رہا، وہ شخص اپنی شرائط کے ساتھ زندہ رہا، تمام عمر وہ شہرت سے بے نیاز رہا۔ وہ شخص اپنی شرائط کے ساتھ زندہ رہا، تمام عمر وہ شہرت سے بے نیاز رہا، اور نہ کوئی شکوہ شکایت نہ زندگی سے گلا، نہ کوئی شکوہ شکایت نہ زندگی سے گلا، غموں میں ڈوبا خاموشی کا جیسے ساز رہا، غموں میں ڈوبا خاموشی کا جیسے ساز رہا۔ مقطع بھی دیکھ لیے،
वक्ता के आखिरी शेर है जी। ये गम है जो अंदर से खाया जाता है, ये गम है जो अंदर से खाया जाता है, न कोई तशना है बाकी नहीं मजाज रहा। ये गम है, ये गम है जो अंदर से खाया जाता है, न कोई तशना है बाकी नहीं मजाज रहा। वे गजल के कुछ शेर देख लीजिए, मेरी इजाजत। मतलब ये हुआ है कि तुम्हारी आंख का काजल ये सुरमा कौन पढ़ता है, तुम्हारी आंख का काजल ये सुरमा कौन पढ़ता है, हमारी ही तरह हर रोज चेहरा कौन पढ़ता है, हमारी ही तरह हर रोज चेहरा कौन पढ़ता है। तुम्हें कुछ तो खबर होगी, तुम्हें कुछ तो खबर होगी, तुम्हें कुछ तो पता होगा, तुम्हें कुछ तो खबर होगी, तुम्हें कुछ तो पता होगा। तुम्हारे नाम का हरदम वजीफा कौन पढ़ता है, तुम्हारे नाम का हरदम वजीफा, तुम्हारे नाम का हरदम वजीफा कौन पढ़ता है। और सभी दौलत के शहदाई, सभी चेहरों के, सभी दौलत के शहदाई, सभी चेहरों के सौदाई, सभी दौलत के शहदाई, सभी चेहरों के सौदाई, मगर जो दिल का शीशा है वो शीशा कौन पढ़ता है, मगर जो दिल का शीशा है वो शीशा कौन पढ़ता है। अब यहाँ से गजल रुख बदलती है कि हमारी जिंदगी के साथ ये रिश्ते भी चलते हैं, हमारी जिंदगी के साथ ये रिश्ते भी चलते हैं। वगरना कब्र पे जाकर के कदवा कौन पढ़ता है, वगरना कब्र पे जाकर के कदवा कौन पढ़ता है। सवेरे सवेरे पंछियों की गोल की बातें सुनो जाकर, सवेरे पंछियों के गोल की बातें सुनो जाकर, तुम्हारे भी अलावा देखो कलमा कौन पढ़ता है। सवेरे पंछियों के गोल की बातें सुनो जाकर, तुम्हारे भी अलावा देखो कलमा कौन पढ़ता है। और अमीर शहर के दरबार में हाजिर है कुछ आलिम। ये गजल एक्चुअल में गई थी मायावती के दौर में। अमीर शहर के दरबार में हाजिर है कुछ आलिम, यहाँ एक एक से बढ़कर कसीदा कौन पढ़ता है, यहाँ एक एक से बढ़कर कसीदा कौन पढ़ता है। अगर आलिम भटक जाए तो कुल मिल्लत भटक जाए, अगर आलिम भटक जाए तो कुल मिल्लत भटक जाए। ये नुक्ता है लिखा लेकिन ये नुक्ता कौन पढ़ता है, ये नुक्ता है लिखा लेकिन ये नुक्ता कौन पढ़ता है, ये नुक्ता है लिखा लेकिन ये नुक्ता कौन पढ़ता है। और ये बड़ा सच्चा वाकया लखनऊ का कि अगर हाकिम तलब कर ले तो नंगे पांव जाते हैं, अगर हाकिम तलब कर ले तो नंगे पांव जाते हैं। जो आलिम का करीना है करीना कौन पढ़ता है, जो आलिम का करीना है करीना कौन पढ़ता है। और ये शेर मक्ता भी देख लीजिए कि अगर नफरत ही होती और मोहब्बत, अगर हाकिम तलब कर ले तो नंगे पांव जाते हैं। जो आलिम का करीना है करीना कौन पढ़ता है। और मक्ता यूं हुआ है कि अगर नफरत ही होती और मोहब्बत कुछ नहीं होती, अगर नफरत ही होती और मोहब्बत कुछ नहीं है इधर, तो फिर इकबाल का कौमी तराना कौन पढ़ता है। अगर नफरत ही होती और मोहब्बत कुछ नहीं है इधर, तो फिर इकबाल का कौमी तराना कौन पढ़ता है। तुम्हारी आंख का काजल। मुशायरा आप जहाँ पे आ गया जहाँ पे मैं मख्ते पे आ चुका हूँ। गज़ल में मतले और मख्ते की बड़ी हैसियत हुआ करती है, बहुत वक़्त होती है। मतले और मख्ते के दोनों मिसरे अहम होते हैं। एक मिसरा है जनाब उस्मान बिनाई और दूसरा मिसरा है सदर ज़ीक़ार। यह कहा जा सकता है कि ततीमा और आखिरी वरक़ के तौर पे हैं मोहतरम मिर्ज़ा शाजिद लायपुरी साहब, और उससे कबल जो सरे मख्ता शेर होता है वो है जनाब उस्मान बिनाई साहब। दोनों की अपनी अपनी जगह अहमियत है, न किसी की अहमियत से इनकार किया जा सकता है, न ही किसी को नज़रअंदाज किया जा सकता है। बेहतर यह है कि दोनों को तस्लीम किया जाए और जनाब उस्मान बिनाई साहब को जो इनका एक शेर मैंने फेसबुक पे डाला था उसी से पेश किया जाए। हम आज भी मीडिया के सामने हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यूट्यूब चैनल और जो दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स हैं जो बिक गए हैं, तो ये सारे मौज़ूआत रहते हैं हमारे शोरा के सामने। और ज़िंदा शायरी वही है कि जो आज के माहौल से और आज के मसाइल से आँख न चुराई जाए। बलहार शेर क्या अच्छा इन्होंने कहा कि जिस झूठ को तुम चाहो फैलाओ ज़माने में, जिस झूठ को तुम चाहो फैलाओ ज़माने में, अखबार तुम्हारे हैं चैनल भी तुम्हारे हैं। मैं इनके अंदाज से पढ़ तो नहीं सकता हूँ लेकिन इसका मज़ा ले सकता हूँ। पूरा मज़ा लेने के लिए ज़रूरत है कि शायर को बुलाया जाए। वो नामी है जनाब उस्मान बिनाई साहब का, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। और किसी क़ैदोबंद में आप पले भी नहीं, इसलिए पढ़िए आराम से। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। मिर्ज़ा शाजिद लायपुरी साहब की मोतबर सदारत और आपकी बावकार निज़ामत, बावकार को राम तो होना ही आपकी बावकार आमद। अरे
यहाँ से हाजिर करता हूँ सलीम भाई कि कहानी गम की क्या क्या कर रही है। वाह कहानी गम की क्या क्या कर रही है। क्या क्या कर रही है, मेरी आंखों को दरिया कर रही है। वाह कहानी गम की क्या क्या कर रही है, मेरी आंखों को दरिया कर रही है। और तेरे दीदार के लाले पड़े हैं, वाह तेरे दीदार के लाले पड़े हैं, हमारी आंख फाका कर रही है। बहुत उम्दा है भैया हमारी आंखें। बहुत अच्छा है, वाह। जहमत होगी। तेरे दीदार के लाले पड़े हैं, तेरे दीदार के लाले पड़े हैं, हमारी आंख फाका कर रही है। तेरे दीदार के लाले पड़े हैं, हमारी आंख फाका कर रही है। वाह। अर्थ क्या है कि उसने भी पानी आंख का मरहूम कर दिया, उसने भी पानी आंख का मरहूम कर दिया, हमने भी आज पानी का सयूम कर दिया। क्या कहने भाई, वाह। बहुत अच्छा है, सही हो। उसने भी पानी आंख का मरहूम कर दिया, हमने भी आज पानी का सयूम कर दिया। और उसके लबों के नक्श मेरी दस्तरस में है, उसके लबों के नक्श मेरी दस्तरस में है। उसने जो फूल मुझको दिया चूम कर दिया। उसके लबों के नक्श मेरी दस्तरस में है। उसने जो फूल मुझको दिया चूम कर दिया, उसने जो फूल मुझको दिया चूम कर दिया। और उस्ताद मोहतरम ने की इस्लाह शेर में, उस्ताद मोहतरम ने की इस्लाह शेर में, लेकिन हलाक शेर का मफहूम कर दिया। उस्ताद मोहतरम ने की इस्लाह शेर में, उस्ताद मोहतरम ने की इस्लाह शेर में, लेकिन हलाक शेर का मफहूम कर दिया, लेकिन हलाक शेर का मफहूम कर दिया। एक गजल के कुछ शेर देखे कि जब भी मरा जमीन पे बड़े घर का आदमी, जब भी मरा जमीन पे बड़े घर का आदमी, तो चौक पर लगा दिया पत्थर का आदमी। जब भी मरा जमीन पे बड़े घर का आदमी, तो चौक पर लगा दिया पत्थर का आदमी, तो चौक पर लगा दिया पत्थर का आदमी। और दस्तार बादशाह के कदमों में डालकर, दस्तार बादशाह के कदमों में डालकर, दरबार में खड़ा है बिना सर का आदमी। दस्तार बादशाह के कदमों में डालकर, दस्तार बादशाह के कदमों में डालकर, दरबार में खड़ा है बिना सर का आदमी, दरबार में खड़ा है बिना सर का आदमी। और शेर देखिए कि चल दिया शैतान की तरफ, आई जो रात चल दिया शैतान की तरफ, दिन भर जो लग रहा था पैगंबर का आदमी। आई जो रात चल दिया शैतान की तरफ, आई जो रात चल दिया शैतान की तरफ, दिन भर जो लग रहा था पैगंबर का आदमी, दिन भर जो लग रहा था पैगंबर का आदमी। और मिट्टी से गुस्ल करने का उसको नहीं शऊर, मिट्टी से गुस्ल करने का उसको नहीं शऊर, सहरा में क्या करेगा समंदर का आदमी। मिट्टी से गुस्ल करने का उसको नहीं शऊर, सहरा में क्या करेगा समंदर का आदमी, सहरा में क्या करेगा समंदर का आदमी। और कालिख कहाँ से आ गई इतनी वजूद में, रिजवान भाई, कालिख कहाँ से आ गई इतनी वजूद में, मिट्टी का आदमी है कि डामर का आदमी। कालिख कहाँ से आ गई इतनी वजूद में, कालिख कहाँ से आ गई इतनी वजूद में, मिट्टी का आदमी है कि डामर का आदमी। और आखिर शिकस्त खा गया लेकिन महाज पर, आखिर शिकस्त खा गया लेकिन महाज पर, मुझसे बहुत लड़ा मेरे अंदर का आदमी। आखिर शिकस्त खा गया, आखिर शिकस्त खा गया लेकिन महाज पर, मुझसे बहुत लड़ा मेरे अंदर का आदमी, मुझसे बहुत लड़ा मेरे अंदर का आदमी। और कुछ शेर ये भी देख लिए कि जो थी
खुशी इधर से गुजरने से बच गई, जो थी खुशी इधर से गुजरने को बच गई, जो थी खुशी इधर से गुजरने में बच गई, गम की हयात आज भी मरने से बच गई। वाह वाह वाह, जो थी खुशी इधर से गुजरने से बच गई, गम की हयात आज भी मरने से बच गई। गम की हयात आज भी मरने से बच गई, और मिट्टी को कर रही थी हवा दर बदर यहाँ, मिट्टी को कर रही थी हवा दर बदर यहाँ, मिट्टी को कर रही थी हवा दर बदर यहाँ, बारिश हुई तो खाक बिखरने से बच गई। मिट्टी मिट्टी को कर रही थी हवा दर बदर यहाँ, मिट्टी को कर रही थी हवा दर बदर यहाँ, बारिश हुई तो खाक बिखरने से बच गई, बारिश हुई तो खाक बिखरने से बच गई। और एहसान अब नहीं जता पाएगा ना खुदा, एहसान अब नहीं जता पाएगा ना खुदा, अच्छा हुआ कि नाव उभरने से बच गई। बहुत अच्छा, एहसान अब नहीं जता पाएगा ना खुदा, अच्छा हुआ कि नाव उभरने से बच गई, अच्छा हुआ कि नाव उभरने से बच गई। और रिजवान भाई शेर देखिएगा कि फिर यह हुआ कि मैंने सफर मुलतवी किया, ये हुआ कि मैंने सफर मुलतवी किया, फिर यह हुआ कि मैंने सफर मुलतवी किया, एक शक्ल इंतजार सवरने से बच गई। फिर यह हुआ कि मैंने सफर मुलतवी किया, एक शक्ल इंतजार सवरने से बच गई, और बस एक गिलास सब्र पिया और चुप रहा, बस एक गिलास सब्र पिया और चुप रहा, मेरी तमीज हद से गुजरने से बच गई। बहुत अच्छा है, क्या कहने लगे, बहुत अच्छा शेर। बस एक गिलास सब्र पिया और चुप रहा, मेरी तमीज हद से गुजरने से बच गई। और इस रज जगह का फायदा एक ये हुआ जनाब, इस रज जगह का फायदा एक ये हुआ जनाब, नाजुक निगाह ख्वाब में डरने से बच गई। बहुत उम्दा, वाह वाह, इस रज जगह का फायदा एक ये हुआ जनाब, नाजुक निगाह ख्वाब में डरने से बच गई। और उसने भी आज कोई लतीफा नहीं गढ़ा, उसने भी आज कोई लतीफा नहीं गढ़ा, त्योरी मेरी चढ़ी थी उतरने से बच गई। उसने भी आज कोई लतीफा नहीं गढ़ा, त्योरी मेरी चढ़ी थी उतरने से बच गई। और उसने भी आज मान ली हर मांग इश्क की, उसने भी आज मान ली हर मांग इश्क की, मेरी नजर जुलूस से धरने से बच गई। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसने भी आज मान ली हर मांग इश्क की, उसने भी आज मान ली हर मांग इश्क की, मेरी नजर जुलूस से धरने से बच गई, मेरी नजर जुलूस से धरने से बच गई। बहुत बहुत उम्दा। मोहतरम उस्मान मिनाई साहब, बहुत अच्छी शायरी से आपने नवाजा, पूरा एक माहौल बना दिया और हमें ये बताया, बावर कराया कि जिस दौर में हम जी रहे हैं हमें उससे आंखें चार करना चाहिए, चुराना नहीं चाहिए। चुराने का मतलब चोरी और आंखें चार करने का मतलब ये कि हमें हौसला है कि हम समाज से, ज़माने से आंखें मिला सकें, लड़ा सकें और जो मौजू है उसका इत्र कशीर करके शायरी में परोस दें। ये फ़न जिन्हें आता है वो दौरे हाजिर के तर्जुमान होते हैं। तो आप दौरे हाजिर के तर्जुमान हैं, आपका इस्तकबाल था और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम फिर आपको ज़हमत देंगे, आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप तशरीफ़ लाएँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान। फैज़ान खान को हमने इसलिए जोड़ कर रखा है, जो जवासाल क़यादत है वो दूर तक साथ दे सकती है। और इन्हीं लोगों के लिए मैंने एक शेर भी कहा है कि एक बहुत ऊंचा शजर भी क्या अमा दे पाएगा, एक बहुत ऊंचा शजर भी क्या अमा दे पाएगा, वो शजर ढूंढो कि जिसका देर तक साया। और इस साये की हिफाजत और सरपरस्ती के लिए हमें बुजुर्गों की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम किसी नशिश को, किसी मुशायरे को मोतबरियत की सनद देना चाहते हैं तो हमारी नज़र मिर्ज़ा शाहिद नायपुरी साहब की तरफ जाती है। खदरा दरिया के पार उन्होंने वो इलाका जो अरबी एतबार से बांझ था उसको मिर्ज़ा शाहिद की पैहम जद्दोजहद ने सरसब्ज़ शादाब किया। आज एक दर्जन से ज़ायद शायर वहाँ पाए जाते हैं और उसमें कहीं ना कहीं खाद पानी मिर्ज़ा शाहिद नायपुरी साहब ने दिया, वरना गिनती के एक शायर ताज लखनवी थे जो इरफान लखनवी के सगे चचा थे। अब वहाँ इरफान लखनवी भी हैं, जनाब हैदरवी भी हैं, अहमद जमाल भी हैं, मौलाना कमर सीतापुरी भी हैं और न जाने एक दर्जन शायर जिनके नाम गिनाए जाएँ तो वक्त का ज़िया होगा। लेकिन हकीकत जो थी मैंने उसको बस बहुत कम लफ्ज़ों में बयान किया। और मैं मिर्ज़ा शाहिद नायपुरी के हुज़ूर पहुँचता हूँ उन्हीं के इस शेर के साथ कि किसी ने सुबह बड़े प्यार से कहा था उठो, किसी ने सुबह बड़े प्यार से कहा था उठो,
महक रही है फजा में अजान की खुशबू। शेर के खालिक है मोहतरम ये साहिब दीवान शायर हैं, आपके रूबरू अर्ज कर रहा हूँ कि फैसले की मेज पर रखा हुआ खंजर खुला, वाह फैसले की मेज पर रखा हुआ खंजर खुला, तेरे मंशा का यकीनन है पस मंजर खुला। फैसले की मेज पर रखा हुआ खंजर खुला, फैसले की मेज पर रखा हुआ खंजर खुला, तेरे मंशा का यकीनन है ये पस मंजर खुला, तेरे मंशा का यकीनन है ये पस मंजर खुला। ये शेर देखिएगा, आज इबरत के जहां में आ गया कैसा सवाल, देखिएगा कि आज इबरत के जहां में आ गया कैसा सवाल, देखना पड़ता है अपनी बेटियों का सर खुला। आज इबरत के जहां में आ गया कैसा सवाल, देखना पड़ता है अपनी बेटियों का सर खुला, देखना पड़ता है अपनी बेटियों का सर खुला। और इंतजामे जिंदगी में है कमी शायद जरूर, शेर देखिए, इंतजामे जिंदगी में है कमी शायद जरूर, वरना घर का राज कैसे बरमला बाहर खुला। इंतजामे जिंदगी में है कमी शायद जरूर, इंतजामे जिंदगी में है कमी शायद जरूर, वरना घर का राज कैसे बरमला बाहर खुला, वरना घर का राज कैसे बरमला बाहर खुला। और हर कदम पर हो रहा है रहजनी का वाकया, मजा कीजिएगा, हर कदम पर हो रहा है रहजनी का वाकया, फिर रहे हो क्यों लिए तुम हुस्न का जेवर खुला, फिर रहे हो क्यों लिए तुम हुस्न का जेवर, हर कदम पर हो रहा है रहजनी का वाकया, हर कदम पर हो रहा है रहजनी का वाकया, फिर रहे हो क्यों लिए तुम हुस्न का जेवर खुला, फिर रहे हो क्यों लिए तुम हुस्न का जेवर खुला। और लेके कैंची हाथ में सैयार, रवायती ढंग का शेर है कि लेके कैंची हाथ में सैयार लहराने लगा, लेके कैंची हाथ में सैयार लहराने लगा, जैसे ही आया नजर उसको मेरा शहपर खुला, जैसे ही आया नजर उसको मेरा शहपर, लेके कैंची हाथ में सैयार लहराने लगा, लेके कैंची हाथ में सैयार लहराने लगा, जैसे ही आया नजर उसको मेरा शहपर खुला, जैसे ही आया नजर उसको मेरा। और जब जमाने में रियायत का, जब जमाने ने जब जमाने ने रियायत का किया दरवाजा बंद, जब जमाने ने रियायत का किया दरवाजा बंद, तेरी रहमत का नवाजिश का करम का दर खुला। जब जमाने ने रियायत का किया दरवाजा बंद, तेरी रहमत का नवाजिश का करम का दर खुला। और मुख्तार बर्दाश्त कर लिए, इब्तिदाए गम में भी शारिक मकामे शुक्र है, इब्तिदाए गम में भी शारिक मकामे शुक्र है, मेरा हर आंसू निगाहे कद्र में गौहर खुला। बहुत उम्दा मोहतरम मिर्जा शाजिद लाहौरी साहब, सदर ज़ीवकार के बाद अब कोई माकूल वजह नहीं है कि सिलसिले को जारी रखा जाए। इस सिलसिले को ख़त्म नहीं बल्कि मुलतवी किया गया और ये हसीन सिलसिला फिर चलता रहेगा। हर महीने इसी तरह हम लोग यहाँ पे आएंगे, बेतकल्लुफ़ महफिलों का इनेकाद होगा, उसको आप नशिश का नाम दें, मुशायरे का नाम दें, लेकिन उसकी हैसियत आलमी मुशायरों से कहीं ज़्यादा इसलिए है कि इसमें जो लोग बुलाए गए हैं वो पेशावर क़तान नहीं है, बल्कि वो सब अदब के खादिम हैं और ये खिदमत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान को मुबारकबाद पेश की जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ही अल्लाह किया करो, नाम उसी का लिया करो, जो दुनिया का मालिक है उसका नाम लिया करो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजाओगे तभी तो पता चलेगा कि हम